Good morning, students. Today we will study about how does a bird fly, nesting habits, and caring for the young. Okay, of lesson 5. How does a bird fly? A bird has a light. A bird has a very light body made up of hollow bones and thin plates. एक बर्ड्स के क्या होते हैं कि बहुत ही उनका बॉडी जो होता है काफ़ी लाइट होता है, हल्का होता है और वो होलो बोन्स एंड थिन प्लेट से बना होता है। मीन्स उनका जो बोन्स होता है वो खोखला होता है और प्लेट जो होते हैं वो थिन पतले होते हैं। द बॉडी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, और बॉडी जो होता है वो बोन्स का स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क होता है। मोस्ट ऑफ द बोन्स हैव अ स्पेशल शेप, और अधिकांश जो उनका बोन्स होता है उनका एक स्पेशल शेप होता है। ऑल्सो द बॉडी इज शेप्ड लाइक अ बोट, दिस शेप हेल्प्स इट टू कट थ्रू एयर। और उनका बॉडी शेप जो होता है वो बोट की तरह होता है, ठीक है ना। यही शेप उनको हेल्प करता है एयर को कट करते हुए आगे बढ़ने में, ठीक है। जस्ट एज वी हैव आर्म्स, अ बर्ड हैज विंग्स, दिस विंग्स हैव फेदर्स विच हेल्प इट टू फ्लाई। इस प्रकार से हमारे आर्म से बाएं उसी टाइप से एक बर्ड के क्या होते हैं कि विंग्स होते हैं, पंख होते हैं। दिस विंग्स हैव फेदर्स विच हेल्प इट टू फ्लाई। इस विंग्स में क्या होते हैं, फेदर्स होते हैं, जैसे जो पंख लगे होते हैं ऊपर, है ना, वही उनको हेल्प करता है उड़ने में, फ्लाई करने में। द विंग्स आर अटैच टू द बर्ड्स बॉडी विथ स्ट्रॉन्ग मसल्स। और बर्ड्स बर्ड्स का जो बॉडी होता है, ठीक है ना, उनका जो विंग्स होता है वो अटैच्ड रहता है, जुड़ा होता है किससे, स्ट्रॉन्ग मसल्स से, ठीक है। दिस मसल्स दिस मसल्स हेल्प इट टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन और फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। यही मसल्स उनको आई मीन हाँ, यही मसल जो है उनके विंग्स को, ठीक है ना, हेल्प करता है ऊपर नीचे आगे और पीछे मूव करने में, ठीक है। अ बर्ड्स टेल एक्ट्स लाइक द रडर ऑफ अ बोट, इट हेल्प्स द बर्ड टू चेंज इट्स डायरेक्शन व्हाइल फ्लाइंग। एक बर्ड का जो टेल होता है, पूंछ जो होता है, वो बिल्कुल उस तरह से काम करता है जिस तरह से एक बोट का रडर होता है, ठीक है ना, दिशा नियंत्रक। जो ये बर्ड को ये बर्ड को हेल्प करता है जब वो उड़ते हैं ना, तो डायरेक्शन दिशा को चेंज करने में उनकी हेल्प करता है। ओके, विंग मूवमेंट। अब हम विंग के मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कितने मूवमेंट होते हैं किस टाइप से। अ बर्ड डज नॉट फ्लाई बाय सिंपली फ्लैपिंग इट्स विंग्स अप एंड डाउन, द विंग्स हैव टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। एक पक्षी केवल एक बर्ड केवल अपने पंखों को ऊपर और नीचे फड़फड़ाने से नहीं उड़ता, ओके। और इनके टू टाइप्स के मूवमेंट्स होते हैं। अप स्ट्रोक, द विंग्स मूव अपवर्ड एंड बैकवर्ड। अप स्ट्रोक मीन्स होता है जब इनका विंग जो होता है वो मूव करता है ऊपर की ओर और पीछे की ओर, बैकवर्ड। एंड डाउन स्ट्रोक, द विंग्स मूव डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। और डाउन स्ट्रोक मीन्स होता है कि जो इनका विंग्स जो होता है वो नीचे की ओर और आगे की ओर जब मूव करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो फिगर फिगर 5.14 में देख सकते हो, अ बर्ड इन फ्लाइट। ठीक, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, एक मिनट, ये देखिए, ये है अप स्ट्रोक, ठीक है ना, मूव कर रहा है देखिए अपवर्ड की ओर और बैकवर्ड की ओर, ठीक है। सेकंड है डाउन स्ट्रोक। डाउन स्ट्रोक देखिए आप, जो उनका विंग से कैसे उनको हेल्प करता है, डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड और फॉरवर्ड, ठीक, नीचे की ओर और आगे की ओर हेल्प करते हैं उनको, ओके। फेदर्स ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के पंखों के बारे में हम स्टडी करेंगे। अ बर्ड्स बॉडी इज कवर्ड विथ स्मॉल एंड फ्लफी फेदर्स टू कीप इट वार्म, दीज आर कॉल्ड डाउन फेदर्स।
एक बर्ड्स का जो बॉडी होता है वो किससे ढका होता है? स्मॉल एंड फ्लफी फेदर्स, मतलब छोटे और रोएदार फेदर जो होते हैं पंख, उनसे ढका होता है, जो उनको गर्म रखता है, वार्म रखता है। इसे डाउन फेदर्स कहा जाता है। द लॉन्ग फ्लैट फेदर्स the long flat feathers attached to the wings and tail help the bird to fly. A long flat और एंड लॉन्ग और फ्लैट फेदर जो होते हैं वो अटैच्ड रहता है, जुड़ा रहता है विंग से, विंग्स और टेल से जुड़ा रहता है, जो उनको हेल्प करता है उड़ने में, ठीक है ना, बर्ड को। दिस आर कॉल्ड फ्लाइट फेदर्स, इसे कहते हैं फ्लाइट फेदर्स, ठीक है। वुड यू लाइक टू फ्लाई लाइक अ बर्ड? क्या आप एक बर्ड की तरह उड़ना चाहोगे? तो आपको क्या चाहिए, एक मिनट, आप फिगर 5.15 में देख सकते हो फिदर्स, फेदर्स बर्ड्स, ठीक है। ये विंग्स है, ये है डाउन फेदर और ये है फ्लाइट फेदर, ठीक है। डाउन फेदर स्मॉल स्मॉल होता है, ठीक है ना, और ये है फ्लाइट फेदर, ओके। वेल you will need wings and a tail to fly. Your body will have to be covered with feathers. तो आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी? विंग्स की और टेल की, ठीक है ना। और आपका जो बॉडी है वो पूरा कवर्ड होना चाहिए फैदर से, पंखों से, तभी आप उड़ पाओगे, ओके। नेक्स्ट है नेस्टिंग हैबिट्स। नेस्टिंग हैबिट्स पढ़ते हैं वो किस टाइप से अपने क्या बोलते हैं, नेस्ट को बनाते हैं, ठीक है, प्रिपेयर करते हैं, कहाँ किस प्लेस में और कैसे किस किस चीज़ से, वही स्टडी करेंगे हम इसमें, ठीक है ना। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स, दे चूज प्लेसेस विच आर सेफ फ्रॉम एनिमीज एंड बैड वेदर। बर्ड जो अपना अपना नेस्ट बनाते हैं अंडे देने के लिए, वे क्या करते हैं कि पहले वो चूज़ करते हैं जगह को, कि वो जगह एनिमीज से, उनके दुश्मनों से और बैड वेदर से सेफ रहे, ठीक है। Birds use material like twigs, dry leaves, cotton, thread, wool, feather, hair, pieces of cloth, paper and pebbles. Pebbles means कंकड़ होता है, to build their nests. ठीक है ना। तो birds materials use करते हैं, जैसे मैंने बताया यहाँ पर, twigs, dry leaves, cotton, thread, wool, feather, hair, pieces of cloth, paper and pebbles. ठीक है ना, इस सब का यूज करके वो अपना नेस्ट बनाते हैं। द एग्स आर लेड इन द नेस्ट, अंडों को, ठीक है ना, नेस्ट में दे दिया जाता है। आफ्टर सम टाइम द एग्स हैच एंड बेबी बर्ड्स कम आउट। कुछ समय के बाद जब क्या होता है कि अंडे जो होते हैं वो हैच हो जाते हैं, तो उनमें से बेबी बर्ड्स बाहर आ जाते हैं। व्हेन द बेबी बर्ड्स आर बिग इनफ, जब बेबी बर्ड क्या होते हैं कि कुछ बड़े हो जाते हैं, ठीक है, दे फ्लाई अवे, तो वे उड़ जाते हैं, ठीक है ना। मोस्ट पैरेंट बर्ड्स आल्सो लीव द नेस्ट, अधिकांश पैरेंट बर्ड्स भी होते हैं वो भी नेस्ट को क्या करते हैं, लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। दे बिल्ड न्यू नेस्ट व्हेन दे हैव टू ले एग्स अगेन, और वे और जब उन्हें फिर से जब अंडा देना रहता है, अंडे देने रहते हैं, तब वे फिर से नेस्ट को बिल्ड कर लेते हैं, बना लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या है, द एगल, एगल के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या करते हैं वो। Birds like the eagle and vulture make nest by gathering a few sticks and simply putting them together in the shape of a shallow cup. ये बर्ड जैसे ईगल जो हो गया, वल्चर, ये सब अपना नेस्ट को कैसे बनाते हैं, कुछ इस स्टिक्स को वो इकट्ठा कर लेते हैं और उनको एक साथ रख देते हैं, ठीक है ना, इन शेप में, सेलो कप की तरह शेप में वो रख देते हैं उसको। आई मीन जैसे छिछला रहता है जो, और काफ़ी गहरा नहीं होता है वो, ठीक है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो फिगर 5.16 में, बेबी ईगल्स इन द नेक्स्ट, ठीक है ना। एंड फिगर 5.17 में आप देखो वुड पेकर एंड इट्स नेस्ट, वुड पेकर और उनका नेस्ट कैसा होता है, तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। द वुड पेकर, the woodpecker peak sorry the woodpecker pecks a tree trunk with its beak to make a hole। वुडपेकर जो क्या होते हैं, वो ट्री के ट्रंक में अपना अपने चोंच से, ठीक है ना, मार मार कर होल कर देते हैं, एंड
टू मेक इट्स नेस्ट कोजी इट्स लाइन्स द होल विथ चिप्स ऑफ वुड। और क्या करते हैं कि अपने नोस्ट को आरामदायक बनाने के लिए, ठीक है, लकड़ी के टुकड़ों को रेखाबद्ध कर देते हैं वहाँ पर, ठीक है ना। द टेलर बर्ड, द टेलर बर्ड uses its beak like a needle to sew leaves with materials like thread and wool। टेलर बर्ड जो होते हैं वो अपने बिक्स का यूज एक नीडल की तरह करते हैं। वो क्या करते हैं, पत्तियों को मटेरियल जैसे कि थ्रेड और वूल से क्या करते हैं, सील लेते हैं एक साथ। एंड दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड द टेलर, इसलिए इन्हें टेलर बर्ड कहा जाता है, ठीक है। द नेस्ट इज मेड कोजी विथ कॉटन वूल हेयर और ड्राई ग्रास। और इनका नेस्ट जो होता है वो आरामदायक बना होता है, किससे, कॉटन वूल हेयर और ड्राई ग्रास। इसकी वजह से इनका जो नेस्ट होता है वो काफ़ी आरामदायक बना होता है। नेक्स्ट है द वेवर बर्ड, ठीक है। जो बर्ड वीव करते हैं, बुनते हैं, ठीक है ना, उन्हें ही वेवर बर्ड कहते हैं। बुनकर बर्ड भी आप बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। द वेवर बर्ड मैक्स अ ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग नेस्ट विथ ट्विग्स एंड ग्रास। वेवर बर्ड जो क्या होते हैं वो अपना नेस्ट को एक ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग नेस्ट को कैसे बनाते हैं, वो ट्विग्स और ग्रास से बनाते हैं, तिनके और ग्रास से, ठीक है ना। इट वीव्स द ग्रास इन एंड आउट रैपिडली। ये क्या करते हैं कि ग्रास को अंदर से और बाहर से तेजी से, शीघ्रता से उसे क्या करते हैं कि वीव करते हैं, बुनते हैं। द नेस्ट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री होना चाहिए, ठीक है ना, ट्री। ये क्या करते हैं, इनका जो नेस्ट होता है वो एक ट्री के ब्रांच से लटकता रहता है नीचे की। आप यहाँ देख सकते हो फिगर 5.19 में, अवीवा बर्ड एंड इट्स नेस्ट। इसका नेस्ट कैसा, तो ब्रांच से, देखिए ट्री के ब्रांच से कैसे लटकता है, ठीक है। The bird the bird enters its home through a tunnel like opening at the bottom of the nest। और क्या होता है कि बर्ड इंटर करते हैं अपने होम में, कैसे, इनका एक निचले भाग से, ठीक है, निचले भाग से क्या होता है कि अम, एक टनल ओपनिंग होता है, ठीक है। अ, सुरंग की तरह आप कह सकते हो, एक ओपनिंग होता है, उसी से वो अपने होम में अंदर की ओर जाते हैं। द पेंगुइन, पेंगुइन क्या होता है, ये एक फ्लाइटलेस सी बर्ड है, ठीक है ना। द पेंगुइन कलेक्ट्स अ फ्यू पेबल्स एंड स्टोन्स टू मेक अ नेस्ट ऑन द ग्राउंड। पेंगुइन जो क्या होते हैं वो ग्राउंड पर ही अपना नेस्ट बनाते हैं, ठीक है, कुछ पेबल्स, कंकड़ पत्थरों की हेल्प से। नेक्स्ट है केयरिंग फॉर द यंग। अब देखिए कैसे बच्चों का ख्याल रखा जाता है, ख्याल कैसे रखते हैं ये बर्ड्स, उसके बारे में स्टडी करते हैं हम। आफ्टर द मदर बर्ड लेज हर एग्स शी सीट्स ऑन देम टू कीप देम वार्म। जब मदर बर्ड जो होते हैं वो अंडे दे देते हैं, फिर क्या करते हैं कि वो उन अंडों पर बैठ जाते हैं उन्हें गर्म रखने के लिए। द फादर बर्ड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम इनेमीज। और फादर बर्ड जो क्या होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं इनेमीज से, उनके दुश्मनों से, ठीक है ना। व्हेन द बेबीज कम आउट दे आर वीक एंड फेदरलेस, देयर आइज आर क्लोज्ड। जब बच्चे जब बर्ड बेबीज बाहर अंडों से बाहर निकल जाते हैं तो उनके जो वो काफ़ी वीक होते हैं, ठीक है ना, फेदरलेस, पंख भी नहीं होते उनके, और उनकी उनके आइज जो होते हैं वो क्लोज रहते हैं, बंद रहते हैं। द पेरेंट्स फीड देम एंड कीप देम वार्म। पेरेंट बर्ड जो होते हैं वही उनको खिलाते पिलाते हैं, उनको गर्म रखते हैं। दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज एंड बैड वेदर। वे उनका ख्याल रखते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं एनिमीज से, बैड वेदर से। The babies grow very fast. The parents look after the babies till their feathers grow and they learn to fly and look for food on their own। पेरेंट्स और बेबी जो होते हैं वो काफ़ी जल्दी, काफ़ी तेज़ी से वो ग्रो करते हैं। एंड पेरेंट्स बस उनका तब तक ख्याल रखते हैं, ठीक है ना, देखभाल करते हैं जब तक कि उनके फेदर जो है नहीं आ जाते, जल्दी से ग्रो नहीं कर जाते, और वे खुद से अपना भोजन तलाश नहीं कर